क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक कुत्ते के पास कुदरती जीपीएस होता है? क्या एक जानवर बिना किसी नक्शे या रास्ता पूछे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर वापस आ सकता है? क्या वफादारी की ताकत इतनी गहरी हो सकती है कि वो मौत को भी हरा दे? और क्या साइंस आज तक ये पूरी तरह समझ पाई है कि कुत्ते अपने मालिक को ढूंढने के लिए नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना देते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, तो आज की कहानी आपका नजरिया बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि उस उम्मीद और हिम्मत की है जो हम इंसान अक्सर खो देते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां राशिद और उसकी फैमिली रहती थी। उनके पास एक जर्मन शेपर्ड मिक्स था जिसका नाम था टाइगर। टाइगर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो उस घर का सबसे छोटा और लाडला बच्चा था। जब राशिद के वालिद का ट्रांसफर दूसरे शहर हुआ तो पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा। सामान बांधा गया, ट्रक लोड हुए और टाइगर को भी गाड़ी में बिठाया गया। सफर लंबा था, तकरीबन 500 किलोमीटर का फैसला था पुराने घर से नए घर तक। रास्ते में एक हाईवे ढाबे पर गाड़ी रुकी ताकि सब लोग खाना खा सके और टाइगर को भी थोड़ी वॉक करवाई जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां अचानक किसी दूसरी गाड़ी का टायर फटा, जिसकी तेज आवाज से टाइगर बुरी तरह डर गया। वो रस्सी चुराकर भागा और करीबी जंगल और झाड़ियों में गायब हो गया। राशिद और उसकी फैमिली ने घंटों उसे ढूंढा। वो चीखते रहे, टाइगर का नाम पुकारते रहे, लेकिन टाइगर का कोई निशान नहीं मिला। रात गहरी हो रही थी और मजबूरी में उन्हें वहां से निकलना पड़ा, लेकिन उनके दिल वहीं रह गए थे। नए शहर पहुंचकर भी घर में मातम का समा था। राशिद ने खाना पीना छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने भाई को खो दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असल इम्तिहान शुरू होता है। टाइगर उस अनजान जगह पर अकेला था, भूखा था और डर रहा था। शुरू के कुछ दिन वो वहीं ढाबे के आसपास रहा, इस उम्मीद में कि शायद गाड़ी वापस आए। जब उम्मीद टूटने लगी तो टाइगर ने वो किया जो साइंस के लिए भी एक राज है। उसने चलना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि उसे रास्ता कैसे मालूम था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुत्ते ऑल्फैक्टरी मैप यानी खुशबू का नक्शा इस्तेमाल करते हैं। हवा में मिली हुई मुख्तलिफ बुएं उन्हें दिशा बताती हैं। इसके अलावा कुत्ते जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल किसी कंपास की तरह। टाइगर ने इसी छठी हिस्स का इस्तेमाल किया और नए शहर की तरफ नहीं, बल्कि उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे लगता था कि उसका घर। ये सफर आसान नहीं था। बारिश, तूफान और तेज धूप ने टाइगर का जिस्म तोड़ दिया था। वो कचरे के ढेर से खाना ढूंढता, गंदा पानी पीता और रात को किसी पुल के नीचे सोता। कई बार उसे दूसरे आवारा कुत्ते घेर लेते और उस पर हमला करते। टाइगर के जिस्म पर जख्म आ गए थे। वो कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक बाकी थी जो कह रही थी कि मुझे अपने राशिद के पास जाना है। लोग उसे देखते और पागल कुत्ता कहकर पत्थर मारते, लेकिन किसी ने उसके दर्द को नहीं समझा। हफ्ते महीनों में बदल गए। राशिद की फैमिली ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगता था टाइगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ठीक 6 महीने बाद पुराने शहर के उस मोहल्ले में जहां राशिद का पुराना घर था, वहां एक कमजोर सा कुत्ता लंगड़ाता हुआ दाखिल हुआ। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, उसकी खाल में जख्म थे। पुराने पड़ोसी ने देखा कि कोई कुत्ता दरवाजे पर बैठा रो रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी चीख निकल गई। ये टाइगर था। उन्होंने फौरन राशिद को वीडियो कॉल की। जब राशिद ने मोबाइल स्क्रीन पर अपने टाइगर को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। राशिद ने फौरन गाड़ी निकाली और वापस पुराने शहर की तरफ दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा और टाइगर ने राशिद की आवाज सुनी तो उस कमजोर जिस्म में जाने कहां से ताकत आ गई। टाइगर ने अपनी दुम हिलाई और राशिद के सीने से लग गया। उस वक्त वहां खड़ा हर शख्स रो रहा था। टाइगर ने 6 महीने में तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, सिर्फ उस प्यार के लिए जो उसे अपने मालिक से मिला था। ये वाकया हमें सिखाता है कि वफादारी का कोई मैप नहीं होता। कुत्ते हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी जिंदगी होते हैं। टाइगर की ये कहानी साबित करती है कि अगर दिल में चाहत सच्ची हो तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। अगर आपके पास भी कोई कुत्ता है तो आज उसे जोर से गले लगाएं, क्योंकि ये बेजुबान जानवर आपसे वो मोहब्बत करते हैं जो शायद कोई इंसान ना कर सके।